चलिए आप सिलिकॉन ऑक्साइड की देखिए बात, ये सिलिका की, तो इसका मतलब होता है कि एक ऑक्सीजन न दो सिलिकॉन से क्या है जुड़ा रहता है। हाँ, एक ऑक्सीजन दो सिलिकॉन से, बात समझे। तो हम इसकी बात करें तो ये ऑक्सीजन जो है ये एक SI से जुड़ा हुआ है और फिर ये एक SI से, ठीक है ऐसे, फिर यहाँ से एक O यहाँ, ठीक है, तो फिर ये SI से जुड़ा होगा। फिर अगर इसकी बात करें ये O तो ये SI से, फिर ये बात करें तो ये O और फिर ये किससे SI से। इस तरह से क्या होंगे ये बन जाते हैं, इस तरह से फिगर ये कंबाइंड तक जुड़ा होता है और इसीलिए इसके जाल को हम लोग बोलते हैं कौन सा जाल, नेटवर्क जाल। नेटवर्क जैसा एक तरह से मतलब बिल्कुल नेटवर्क। आप देखिए एक नेटवर्क होता है, पहले एक मोबाइल लॉन्च किया उसके बाद दूसरे से कनेक्टेड रहता है नहीं। अगर एक मोबाइल से कई मतलब वाईफाई कनेक्ट करके हॉटस्पॉट चालू करके कई वाईफाई कनेक्ट करके मतलब चला लेते हैं मोबाइल, मतलब किसके जैसा नेटवर्क की तरह क्या होते हैं, एक से एक मतलब ज्वाइन करते हैं नहीं, एक से दूसरा, दूसरा से दूसरा, इस तरह से क्या है ये एक जाल बन गया, नेटवर्क जैसा बिछा गया पूरी दुनिया में नहीं। तो इस तरह से क्या बनते हैं, इसका फिगर बनते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आपके बुक में फिगर दिया होगा, इस तरह से दिया होता है, इस तरह से है ना, ऐसे दिया होगा ऐसे, या फिर एक ऐसे भी दिया होगा फिगर आपका बुक में ऐसे है दिया हुआ, इस तरह से भी रहेगा। तो इससे भी सब फिर इससे बनेगा, फिर बढ़ेगा, इससे बढ़ेगा नहीं, इससे फिर इस तरह से ऐसे ज्वाइन करते चला जाएगा, मतलब एक जाल बनते चला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए इसका? चलिए अब नेक्स्ट आपका क्या बचा हुआ है, लास्ट क्रिस्टल, और उसका नाम क्या है, धात्विक क्रिस्टल। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट कर लिए हैं आप इसको, इस फिगर को समझ गए हैं? हाँ। बना लेंगे? हाँ, बना के लाएंगे, ठीक है ना, ये वर्क। चलिए लास्ट क्रिस्टल, अब आप लोग क्या बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए जिसका नाम है क्या, धात्विक क्रिस्टल यानी कि मेटालिक क्रिस्टल। लास्ट आपका है आज मेटालिक क्रिस्टल यानी कि धात्विक या फिर धातुई क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल। चलिए ये बंद अवयवी कणों के मध्य बल के आधार पर ये लास्ट क्रिस्टल है नहीं, ये चौथा प्रकार है क्रिस्टल का, बलों के मध्य बल के आधार पर। चलिए लिखिए इसके बारे में कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धनायन वितरित रहते हैं, उनके धनायन वितरित रहते हैं। इस प्रकार के बंधन को धात्विक बंधन, इस प्रकार के बंधन को धात्विक बंधन एवं इस प्रकार के क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल कहते हैं।
हो गया। जैसे देखिए, जैसे मैं ना, आप लोग लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं इसको। गुण लिख लीजिए पहले इसका, गुण लिख लीजिए। किसका गुण? धात्विक क्रिस्टल का गुण लिख लीजिए। नंबर 1, ये ठोस आघात वर्धनीय, ये ठोस आघात वर्धनीय, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैलेबल। क्या बोलते हैं? मैलेबल। ठीक है, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय यानी कि मैलेबल होते हैं। आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय यानी कि मैलेबल होते हैं। हो गया। वर्धनीय, यहाँ का यह सही, आघात वर्धनीय यानी कि मैलेबल होते हैं। दूसरी बात, ये तन्य होते हैं। तन्य यानी कि डक्टाइल। ठीक है, ये तन्य होते हैं। तन्य यानी कि डक्टाइल। ठीक है, कोई पूछेगा कि तन्यता मतलब इनमें तन्यता पाई जाती है, तन्यता पाई जाएगी डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। ठीक है, बात समझे कि ये आघात वर्धनीय होते हैं एवं तन्यता होती है। तन्यता यानी कि डक्टिलिटी होती है। बात समझे? कोई दिक्कत? मतलब तन्य मतलब उसको क्या कर, डक्टिल मतलब उसको क्या कर सकते हैं? तान सकते हैं, लमार सकते हैं, लमार कर। हाँ, एक जैसे कि किसी चीज को पीट कर एक वायर बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरी पॉइंट लिख लीजिए, इनमें धातुई चमक होते हैं। इनमें धातुई चमक होते हैं। कौन चमक? धातुई चमक। हाँ, धातुई चमक होते हैं जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातुई चमक किसके कारण? गतिशील इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? ये 3। चौथा लिख लीजिए कि ये विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? ये विद्युत एवं उष्मा के, विद्युत एवं उष्मा के क्या होंगे? सुचालक होते हैं। ये विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं। हो गया। चलिए एक बात समझिए कि इसका डिफिनेशन मैंने लिखवाया आपको कि मेटालिक क्रिस्टल यानी कि धात्विक क्रिस्टल जो होते हैं क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन क्या होते हैं? वितरित रहते हैं। मतलब आप ये सतह की बात करते हैं, हम एक सतह है, इस सतह में क्या है?
ये इलेक्ट्रॉन जो है ना समुद्र है। किसका समुद्र है? इसमें इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन है। क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? समुद्र हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का समुद्र हो गया ना, तो इसमें जो है ना धन आयन यानी कि प्लस जो है ना कहीं कहीं क्या है आपका? छुपा वितरित है, बटा हुआ। बात समझे? मोबाइल है ना, ये वितरित हो चुका है ये धन आयन इसमें। ठीक है, अब देखिए ये जो धन आयन है ना, इसी चीज को बोलते हैं, एक नाम बोलते हैं केर्नेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केर्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केर्नेल। ठीक है, केर्नेल बोलते हैं। अब बात समझिए कि ये जो जैसे कि NaCl का मान लीजिए कि NaCl है, तो NaCl मतलब क्या होता है कि Cl माइनस में क्या होता है? Na प्लस जो है वितरित है। मैंने कहा कि एक Na प्लस को कितने Cl? 6 Cl। इससे पहले बताते हैं ना, एक 6 Cl आने के क्या होते हैं? घेरे हुए रहते हैं। तो ठीक इसी तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में क्या होते हैं? वितरित होते हैं। तो ये Na जो है, आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं कि क्या ये Na जो है, ये Na क्या किया? ये Na एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। कितने इलेक्ट्रॉन को? एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? त्याग दिया। और त्यागने के बाद बन गया ये क्या चीज? Na+। ये Na+ ये बन गया। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया? फ्री हो गया। ये Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को इसमें से त्याग दिया, निकाल दिया, तो ये बन गया Na+। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। और फ्री मतलब ये क्या हो गया? ये गतिशील हो गया। ठीक है, तो यही गतिशील होने के कारण जो है क्या होते हैं? ये सोडियम NaCl जो होते हैं, सोडियम जो होगा, सोडियम धातु है, ये विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए और इसी इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, यानी कि क्या होते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। बात समझ गया? कोई दिक्कत? अब देखिए बात, एक और बात समझ लीजिए कि अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें, किसके एग्जाम्पल की? मेटालिक क्रिस्टल का। तो मेटालिक क्रिस्टल की बात की है तो एक पीरियोडिक टेबल हम बहुत पहले सिखा दिए हैं आप लोगों को 11th क्लास में। शुरू में पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा दिए थे। तो पीरियोडिक टेबल जब आप बनाए थे तो इस तरह का आप उसका बनाए थे। ऐसे ही ना होता है, इस तरह से होता है, होता है ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एस ब्लॉक है, ठीक ना। ये आपका कौन ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक है। और नीचे आपका क्या है? एफ ब्लॉक है। और ये आपका क्या है? पी ब्लॉक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सब के सब क्या है? मेटल है। बस समझे? हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है सब क्या है? मेटल है। तो एस का हाइड्रोजन के अलावा सब, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का, डी ब्लॉक का और एफ ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का ऑल एलिमेंट जो है क्या है? मेटल है। ऑल एलिमेंट क्या है? मेटल है। बात समझे? और पी ब्लॉक में बोरॉन से बात करें, बोरॉन अगर है तो बोरॉन से इस तरह डायगोनल, बोरॉन से डायगोनल राइट साइड में जो है वो आपका नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल यानी कि अधातु है। और लेफ्ट साइड में क्या है? मेटल है। मेटल यानी कि समझ रहे हैं बात? धातु। बात समझे? और ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल ये है आपका मेटालॉइड। क्या ये? मेटालॉइड यानी कि उप धातु, ये उप धातु। बात समझ गए? तो इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी दे दीजिए ना, जो मन में आए सब दे दीजिए। इतना सारा आपका क्या है? मेटल है।
दे दीजिए यहाँ पर में क्या दे सकते हैं आप? आयरन, और क्या दे सकते हैं? कॉपर, निकेल, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, सिलिकॉन। यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए पीपलों में सही से। अब यहाँ से दे दीजिए, और दे दीजिए ना, सोडियम, ठीक है। चलिए एल्यूमिनियम, कार्बन नहीं क्या आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ETC एक्स्ट्रा जितना देना दीजिए ना, जितना भी चाहिए। हाँ, स्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सबके सब क्या है? सब मेटल है, ठीक है, धात्विक क्रिस्टल है, कोई दिक्कत? इसी के साथ आपका जो है क्रिस्टल के प्रकार अवयवी कणों के मध्य बल के आधार पर क्रिस्टल के जो 4 प्रकार होते हैं समाप्त हुआ, ठीक है। थोड़ा सा बात फिर से रिवीजन कर ले हम लोग कि क्रिस्टल के प्रकार यानी कि या क्रिस्टल के वर्गीकरण की बात करें तो हम लोग क्रिस्टल को 2 तरह से वर्गीकरण किए हैं। एक अवयवी कणों के बीच बल के आधार पर और दूसरा ज्यामिति के आधार पर। तो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बल के आधार पर क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। आणविक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल और चौथा धात्विक क्रिस्टल। फिर आपने देखा कि आणविक क्रिस्टल ठोस को हम लोग 3 वर्गों में बांटे हैं, यानी कि आणविक क्रिस्टल भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित क्रिस्टल। ये आज आपका समाप्त हुआ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, जो समझ में नहीं आया होगा आप लोग बताएंगे, फिर से मैं इसको क्या कर दूंगा? क्लियर कर दूंगा। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।